नमस्कार, वेलकम। मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लेखकों के दायित्वों के बारे में। आप चाहे जिस कारोबार में हो, जिस पेशे में हो, प्रत्येक पेशे का, प्रत्येक कारोबार का अलग अलग दायित्व होता है। पुलिस, उसका एक अलग दायित्व है, और शिक्षक, इसका एक अलग दायित्व है। और सभी लोगों को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दायित्व का निर्वहन करना होता है। जो लोग अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, उन्हें यह माना जाता है कि यह जिस पेशे में है उसके साथ न्याय कर रहा है। ठीक उसी प्रकार लेखकों के भी दायित्व होते हैं, और उन दायित्वों का निर्वहन करना लेखकों की जिम्मेदारी होती है। इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसे दायित्वों के बारे में बात करने वाला हूं, 7 प्रमुख दायित्वों के बारे में बात करने वाला हूं जो लेखकों का है। यदि आप लेखक हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट है। हम अपने दायित्वों का निर्वहन इसलिए नहीं कर पाते कि बहुत मामलों में हमें यह पता नहीं चल पाता कि हमारा दायित्व दरअसल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यदि हम एक लेखक हैं, एक शिक्षक हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर हैं, तो हमारा दायित्व क्या है समाज के प्रति, हम किस हद तक और किस बारे में जिम्मेदार हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और इसका लाभ लेंगे। सबसे पहली बात इस संदर्भ में जो है वह है मनोरंजन के साथ मार्गदर्शन। किसी ने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए। मार्गदर्शन देना लेखकों का दायित्व है। किताबें क्या करती हैं? हमें रास्ता दिखाती हैं। किताबें हमारे लिए वे सारे दरवाजे खोल देती हैं जिन दरवाजों को हम अपने लिए खोलना चाहते हैं। इसीलिए किताबों को हमें, हमारे लिए कहा जाता है कि आपका सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। किताबें हमें दूर तक लेके जाती हैं, हमारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उन्नति के दरवाजों को खोलती हैं, ब्रेकर्स को हटाती हैं। तो लेखक का कर्तव्य बनता है कि वह मार्गदर्शन करे, लेकिन किस तरीके से मार्गदर्शन करे? मनोरंजन के साथ मार्गदर्शन। आप कोई कहानी पढ़ते हैं, उस कहानी में कोई सूत्र है जिससे को पकड़ करके, जिसको अपने जीवन में उतार करके आप अपने जीवन को उन्नति के शिखर की ओर ले जा सकते हैं। अब किताब यदि ऐसी है कि उसमें आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो आप किताबों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो लेखक का यह दायित्व बनता है कि जो किताब लिखे उसमें क्या करे? मार्गदर्शन करे, मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए। लेकिन कैसे? मनोरंजन के साथ। मतलब किताब पढ़ने के लिए आपको मजबूर होना पड़े, इसलिए नहीं कि आपको उसमें मार्गदर्शन मिले, बल्कि इसलिए कि आपको अच्छा लग रहा है, रुचिकर है। तो लेखक का दायित्व है कि वो किताब जब लिखे, जब कोई भी किताब लिखे, कविता लिखे, कहानी लिखे, किसी भी विधा में लिखे, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि भरपूर मनोरंजन हो, और मनोरंजन ही न रह जाए, मनोरंजन के साथ साथ मार्गदर्शन भी हो। मनोरंजन के साथ मार्गदर्शन, केवल मार्गदर्शन रूखा सूखा मार्गदर्शन हो जाएगा, और केवल मनोरंजन किताब का जो अस्तित्व है, जो उसका वास्तविक कार्य है, उस कार्य के अनुरूप उसको तैयार नहीं कर पाएगा। तो केवल मनोरंजन नहीं और केवल मार्गदर्शन नहीं, मनोरंजन के साथ साथ मार्गदर्शन करना, ये लेखक का दायित्व होता है। दूसरा, व्यक्ति के विकास में सहयोग देना। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर कुछ अंतर्निहित प्रतिभा लेकर पैदा होता है। महान दार्शनिक ओशो ने कहा है कि इस धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति 3 चीजें लेकर पैदा होता है, उसमें एक चीज है प्रतिभा। मतलब यह हुआ कि इस धरती पे जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, वे और कुछ लेकर आए हो या नहीं आए हो, प्रतिभा जरूर लेकर पैदा हुए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के 95% बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जबकि 25 की उम्र तक जाते जाते उनमें से मात्र 5% लोग ही प्रतिभाशाली बच पाते हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की घोर असफलता है। तो आप प्रतिभा लेकर पैदा हुए हैं, कोई ना कोई प्रतिभा लेकर प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता है। लेखक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, लेखक मार्गदर्शक होता है। अब लेखकों का यह कर्तव्य बनता है कि व्यक्ति के विकास में, विकास इन द सेंस
विकास में, यानी व्यक्ति के भीतर जो प्रतिभा है उसके विकास में उसका सहयोग करे, व्यक्ति का उत्थान करे, सबका हित हो, सर्वमंगल। कहते हैं कि किताबों के पीछे जो लेखकों की भावना होती है वो होती है मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना, और उसमें व्यक्ति का विकास अंतर्निहित होता है। तो लेखक का यह दायित्व है कि वह कुछ ऐसा लिखे जिससे मनोरंजन भी हो, मार्गदर्शन भी हो और व्यक्ति का विकास भी हो। व्यक्ति का विकास सामान्यतः शरीर का विकास नहीं है। व्यक्ति का विकास सामान्यतः उसके मन का विकास है, और मन का विकास वास्तव में मनुष्य का विकास है, क्योंकि मन ही तो मनुष्य है। तो व्यक्ति के विकास में योगदान करना, व्यक्ति को आत्मा की ओर ले जाने में, व्यक्ति को हृदय के तल पे ले जाने में, व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाने में योगदान करना राइटर का, लेखक का दूसरा दायित्व है। तीसरा, जिस समस्या को वो पकड़ करके लिख रहा है उसके सटीक एवं अद्भुत समाधान प्रस्तुत करना। इस बात को समझते हैं, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? समाधान ही लिखते हैं। किसी की समस्या का समाधान लिखते हैं, किसी न किसी समस्या का समाधान ही तो लिखते हैं। और जिस समस्या को हम लिख रहे हैं, जिस समस्या पे हम केंद्रित हैं, जिस समस्या का समाधान हम लिख रहे हैं, उस समस्या से संबंधित जितना गहरा हम शोध कर सकते हैं उतना गहरा शोध हमें करना चाहिए। यह लेखक का दायित्व है, और हमें ऐसा समाधान प्रस्तुत करना चाहिए जैसा समाधान कोई दूसरा प्रस्तुत न कर पाए। अद्भुत समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। लेखक का दायित्व है कि जिस समस्या को पकड़ करके वो लिख रहा है, जिस समस्या के समाधान के लिए वो लेखन कार्य कर रहा है, जिन लोगों के लिए कर रहा है, उनकी जिस समस्या के लिए कर रहा है, उस समस्या का बेहतर से बेहतर समाधान प्रस्तुत करे। ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात इस संदर्भ में जो है वह है कि व्यक्ति के उन्नति में योगदान देना। इस बात को समझते हैं। मैंने पहले पॉइंट में कहा था, दूसरे पॉइंट में, कि व्यक्ति के विकास में, अब मैं कह रहा हूं व्यक्ति के उन्नति में। दोनों में अंतर क्या है? जब हम व्यक्ति के विकास की बात कर रहे थे तो उसके व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहे थे, और जब यहां उन्नति की बात कर रहे हैं तो उसके आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं, उसकी आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं। क्यों आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं? उसका कारण है 4 पुरुषार्थ व्यक्ति के होते, मनुष्य होने के नाते। उसमें जो पहला पुरुषार्थ होता है वो अर्थ की प्राप्ति होता है। यानी सबसे पहले मनुष्य को अर्थ के लेवल पे अपने आप को सिद्ध करना होता है, अर्थ की प्राप्ति। जब आदमी अर्थ प्राप्त कर लेता है तो धर्म की प्राप्ति करता है, तब धर्म की ओर बढ़ता है। और जब धर्म की ओर भी वो अग्रसर हो जाता है, फिर अपने कामनाओं की पूर्ति करता है। पहले धर्म, फिर कामनाओं की पूर्ति करता है, और उसके बाद से मोक्ष की ओर बढ़ता है। ये चारों जो चरण हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो हम यह कहते हैं कि व्यक्ति की उन्नति का यहाँ पे जो मेरा सेंस है वो ये है, उसकी आर्थिक उन्नति हो, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, वो जहां पर है वहां से आगे बढ़ जाए। तो व्यक्तित्व का विकास, उसके अंदर जो व्यक्ति तत्व है, जो चेतना है, उसका डेवलपमेंट में भी लेखक का सहयोग होता है। और जो उसका सामाजिक माने उसका जो भौतिक दुनिया है, उसके भौतिक दुनिया में जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी अर्थव्यवस्था भी बेहतर से बेहतर हो, मजबूत से मजबूत हो। यह इसे मैं उन्नति कह रहा हूं। तो व्यक्तित्व के विकास में लेखक का योगदान तो सुनिश्चित होता ही है, लेखक का दायित्व तो होता ही है कि व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करे। साथ ही साथ यह भी जरूरी होता है, यह भी उसका दायित्व है कि व्यक्ति के आर्थिक उन्नति में, समाज के निर्माण में भी वो योगदान करे। चौथा, जो इस संदर्भ में जो 5वीं बात है, वह है देश के उत्थान में योगदान। लेखक का दायित्व है कि वह देश के उत्थान में योगदान करे। हमारा देश, भारत देश हो या अमेरिका हो या कि पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, प्रत्येक देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो चिंतक होता है, वह उस देश के वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माता होता है। और उसके बनाए गए पृष्ठभूमि पर उस देश के नागरिक अपनी यात्रा करते हैं, अपना उन्नति का इतिहास लिखते हैं या अवनति का इतिहास लिखते हैं। तो वैचारिक पृष्ठभूमि, अब ये जो विचार का जो एक पृष्ठभूमि है, विचार का जो एक मंच है, वह प्रदान करना, चिंतन मनन करना,
लेखकों की जिम्मेदारी होती है। लेखक बड़ी से बड़ी समस्याओं को लेकर के चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो एक तरह से थिंक टैंक होते हैं और उन वे जो विचार देते हैं उन विचारों को अपना करके लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को दिशा मिलती है। तो लेखक का दायित्व तो यह बनता है कि सदैव और सदैव देश की उन्नति में काम करे। देश जो अपना होता है प्यारा देश, उस देश की उन्नति में लेखकों को अपना योगदान करना चाहिए। वो जो कुछ भी करे उसके ध्यान में यह बात रहे कि इससे हमारे देश को किस तरीके से उन्नति की ओर हम एक धक्का दे रहे हैं, एक पुशअप कर रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति आगे बढ़े और वह उसका देश भी आगे बढ़े। इस बात का ख्याल लेखकों को रखना होता है। तो लेखक का योगदान होता है, लेखक का दायित्व होता है कि वो देश की उन्नति के लिए काम करे। बहुत से लोगों को आप देखे होंगे या पढ़े भी होंगे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने लगातार स्वतंत्रता संग्राम के लिए लिखा और जिया भी। उनका योगदान था देश की उन्नति में। इसी प्रकार समस्त लेखकों का कोई ना कोई योगदान देश की उन्नति में रहता है और जो लेखक देश की उन्नति में योगदान नहीं कर पाता फिर उसको लेखक होने का कोई अर्थ भी नहीं है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम इस दायित्व को हम बेहतरीन तरीके से समझें और अपने जीवन में उसको लागू करें और अपने लेखन में इसे अपनाएं। तो लेखक का दायित्व होता है कि देश की उन्नति में वो योगदान करे। अगली बात जो इस संदर्भ में है वो है कि जब लोगों के अंदर निराशा हो तो आशा और विश्वास का संचार करें। आप देखेंगे बहुत सी ऐसी कविताएं हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत जी की जब कविता पढ़ेंगे, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। उसमें क्या करते हैं कि एक बार वो भारत माता की दयनीय दशा का चित्रण करते हैं। 30 कोटि संतान नग्नतन, अर्धक्षुधित शोषित निरसर्जन। मतलब वो बतलाते हैं कि क्या परिस्थितियां बन गई हैं गुलामी के कारण। अंग्रेजों ने किस हद तक हमारे भारत को गुलाम बना लिया है, लेकिन अंत में कहते हैं कि सफल आज उसका तप संयम, और ये आशा का संचार करते हैं कि जल्द ही हमारा देश आजाद हो जाएगा, क्योंकि अहिंसा का बोलबाला होने लगा है और एक नया अस्त्र शस्त्र लेके, सत्य का अस्त्र शस्त्र लेके महात्मा गांधी इस आंदोलन में आ गए। हालांकि महात्मा गांधी का नाम न लेते हुए भी वो इशारा कर देते हैं। उसी प्रकार यदि आप एक और कविता पढ़ेंगे कि इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो जब देश निराशा के गर्क में डूबा हो, जब लोग के आंखों के दिए बूझ रहे हों, उस समय लेखकों का दायित्व होता है कि उनके मन में आशा का संचार करे। एक आशा का दिया जला दे, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इस भाव के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस नियत के साथ, इस नीति के साथ लेखक को आगे बढ़ने की जरूरत होती है कि आशा का संचार करे। जब निराशा के बादल गहरे हों, उसमें वह आशा की बिजली चमका दे। आंखों में भले ही आंसू भरे हों, लेकिन आशा का दिया जलता रहे। आशा का दिया जलाना लेखक का काम होता है, लेखक का यह दायित्व होता है, लेखक का यह परम कर्तव्य होता है, लेखक का यह दायित्व होता है कि वो लोगों के आंखों में आशा का दिया जलाए। और अंतिम बात मैं आपसे कहूं इस वीडियो की, वो ये है कि महान विचारों एवं भावनाओं का पोषण करना। महान विचार, आप जानते हैं व्यक्ति का निर्माता कौन है? विचार ही तो है, भावनाएं ही तो हैं। तो भावनाएं भी कई प्रकार की हैं। नकारात्मक भावनाएं, हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, या मनुष्य के भीतर है। तो मनुष्य के भीतर प्रेम भी है, दया भी है, करुणा भी है। लेकिन जब क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि राक्षसी वृत्तियां जब विकसित हो जाएंगी, जब बढ़ जाएंगी, तो मनुष्य का जीवन नरकीय हो जाएगा। कहते हैं कि ये नरक के द्वार है। लेकिन लेखक का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ये जो भावनाएं हैं, इनके स्थान पे करुणा का विकास हो, प्रेम का विकास हो। पोथी परि परि जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आप तो जानते इस बात को। कबीरदास ने कहा था कि प्रेम का विकास होना चाहिए। ओशो ने कहा है कि प्रेम है द्वार प्रभु का, लव इज द वे ऑफ गॉड। प्रेम के
रास्ते पे जो चलता है परमात्मा को प्राप्त करता है। तो लेखक का दायित्व बनता है कि लोगों के हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को वो पल्लवित और पुष्पित करे। उसके अंदर की जो करुणा है, उस करुणा को वो पल्लवित और पुष्पित करे। तो ये लेखक का दायित्व है, महान विचारों एवं भावनाओं का पोषण करना, उनका विकास करना। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपसे लेखकों के 7 दायित्वों के बारे में बात की। मनोरंजन के साथ मार्गदर्शन, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में योगदान करना, समस्या जो लिया है उस समस्या के प्रति पूरी निष्ठा के साथ और पूरी विद्वता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ काम करना ताकि उसका वो समुचित समाधान प्रस्तुत कर सके, व्यक्ति के उन्नति, आर्थिक उन्नति में सहयोग करना, देश के उत्थान में सहयोग करना, आशा का संचार करना और महान विचारों एवं भावनाओं का पोषण करना। इस तरीके का वीडियो मैं बनाता रहता हूं। इसलिए बनाता रहता हूं कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति चिंतक बन जाए और अपने मन की जो शक्ति लेके वो पैदा हुआ है उसके पासवर्ड को समझे और अपने मन के अंदर जो गहराई है उस गहराई में उतरे, विचार करे, सोचे, समझे। क्योंकि आज के युग में विचार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, जो कि काफी जरूरी है। विचार करने के उपरांत यदि आप बोल सकते तो बोलिए और लिख सकते तो लिखिए। और आपका दायित्व है कि आप अपने बोली के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, आप अपने देश की उन्नति में योगदान करिए, व्यक्ति की उन्नति में योगदान करिए, व्यक्तित्व के विकास में योगदान करिए। और कुल मिला जुला करके आइए हम मिलजुल करके एक ऐसी संकल्पना करते हैं कि हम अपने समग्र प्रतिभा से, समग्र ताकत से हम लोगों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करेंगे और एक लेखक के रूप में जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। यदि आप वास्तव में लिखना चाहते और लिख नहीं पा रहे हैं या किताब लिख दी और प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपका सहयोग कर सकता हूं सेल्फ पब्लिशिंग में, जहां पे मैं सिखाता हूं कि कैसे आप ₹0 में किताब लिख सकते हैं, किताब प्रकाशित कर सकते हैं और किताब को मार्केट में ला करके अपना एक नेम और फेम भी बना सकते हैं। लोगों के सहयोग करने के साथ साथ आप अपने यश और कीर्ति को भी फैला सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए लिंक से आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं तरह तरह की चीजों को सिखाता हूं, लेखन के बारे में। और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं अब आपसे लूंगा विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर ले, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और शेयर कर दे उन लोगों के पास जो लोग लेखन पेशे से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें पता चले कि किस दायित्व का निर्वहन करना है। तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप विदा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ।